तो आज हम फिर से लौट आए हैं एक और अमेजिंग वाइल्ड हॉरर पॉडकास्ट के साथ। तो इस पॉडकास्ट में कुछ हॉरर स्टोरीज जो है डिफरेंट तरीके की होने वाली हैं। तो भाई मैंने अपने कई दोस्तों से बात करी, कुछ उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जानने चाहें। तो एक फ्रेंड मिला, तो उसने बताया कि कुछ टाइम पहले उसके साथ बहुत ही ख़तरनाक एक ब्लैक मैजिक वाला कुछ एक्सपीरियंस हुआ उसको। तो तुम भी जानते होंगे उसको। एक लड़का आता था, उसका नाम तो नहीं ले सकता मैं। ये इधर ही जो ये फ्लैट्स हैं इसमें नहीं रहता एक लड़का, उधर जहाँ तू शिफ्ट हुआ था एक बार होटल में, तो वहाँ भी आया था वो मिलने के लिए हमसे। जो सामने क्वार्टर्स में रहता था वो। हाँ आया था एक बार, ठीक है ना। तो वही फ्रेंड मेरा। तो भाई वो ये बता रहा था मेरे को कि उसके एक फ्रेंड है, स्कूल टाइम का फ्रेंड है, बहुत पुराना। तो वो उनके घर जाता था, ठीक है। तो कुछ टाइम से वो बोला कि भाई ऐसा हुआ कि उनके घर जाने की ना, मतलब एक होता है ना कि क्या कहते हैं, ललक, कि उन्होंने एक फ़ोन मारा, कह रहा भाई मैं उनके घर पहुंच रहा हूँ रात के 2 बजे 1 बजे 3 बजे, वो किसी भी काम के लिए बुला रहे तो मैं पहुंच रहा था। तो कह रहा कि ये सारी चीज़ें मतलब कैसे अनफोल्ड हुई उसके सामने कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है और इन लोगों ने करी है। तो बोलता कि भाई 3-4 महीने पहले वो हुआ बीमार इस तरीके से हुआ कि बुखार हुआ उसको, और वो बुखार उतर ही नहीं रहा उसका बिल्कुल भी। और वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। जाके हॉस्पिटल में भी खूब डॉक्टर्स उसके टेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बताया कि इसको टाइफाइड है। ठीक है जी, टाइफाइड है तो उसको दवाइयाँ दे रहे हैं, एंटीबायोटिक, सारी चीज़ें चल रही हैं उसकी, लेकिन उसके बुखार में ही कोई कमी नहीं आ रही है उसके। घर वाले सब परेशान, मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि होप खो दी उन्होंने कि यार ये बचेगा भी कि नहीं बचेगा। अब होता क्या है कि उसने बोला कि नवल भाई हॉस्पिटल में ही था मैं, 3-4 दिन हो गए थे एडमिट हुए। यार एक रात को एक दिन ऐसा हुआ मुझे कि सपना आता है मेरे को कि उसी हॉस्पिटल रूम में, और एक वो सपने होते हैं ना बिल्कुल एकदम रियलिटी वाले सपने। तो कह रहा कि ऐसा सपना आया भाई कि क्या हुआ, तो ऐसा सपना आया उसको बिल्कुल कि रियल उसी हॉस्पिटल उसी रूम के अंदर जो वो लेटा हुआ है, और वो देखता है कि उसके बेड के चारों तरफ ना कोई एक छोटा सा बच्चा है, वो घूम रहा है। होते ना 1-2 साल के बच्चे जैसे पैदल घूमते हैं, ऐसे घूम रहा है एक बच्चा। और कभी वो बच्चा उसकी तरफ देखे तो हंसे। तो वो सपने में भी डर रहा है वो। तो कह रहा कि भाई एकदम से क्या हुआ, झटके से उसकी आँख खुली। तो थोड़ा सा मतलब घबराहट हो रखी थी उसको, तो थोड़ा सा काम डाउन हुआ। और उसकी बहन जो थी उसके बेड के ही बगल में बैठी हुई थी, तो सो रखी थी। उसने अपनी बहन को देखा, थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ उसको। कह रहा कि भाई फर्स्ट डे ही हुआ। कह रहा सेकेंड डे भाई क्या होता है कि वो अपने बेड पे सो रहा है, उसके रूम में कोई नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई वो जैसे ही करवट बदलता है ना अपनी, तो उसके बेड के बगल में भी एक और बेड था। तो वहाँ देखता है कि सेम जो बच्चा उसने सपने में देखा था वो उस बेड पे लेटा हुआ है, और एक झलक सी दिखी उसको और वो बच्चा गायब भाई। तो उसको ऐसा हुआ ना कि अरे यार, मतलब मैंने क्या देखा अभी तो मतलब एक छोटा बच्चा था यहाँ पे, और सेकंडों में झलक सी दिखी और गायब हो गया। हाँ, मतलब पलक झपकाते ही गायब हो गया। गायब। अब उसको समझ ना आए। अब उसने अपनी बहन को ये बात बोली कि बहन ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो क्या हुआ कि बहन ने अपने मदर फादर के साथ ये चीज़ शेयर करी कि भाई ये ऐसा ऐसा बता रहा है। तो उसके घर वालों ने क्या कहा कि भाई ठीक है, एक काम करते हैं, दवाई ववाई तो कुछ ऐसा असर दिखा नहीं रही है। तो उनके फैमिली के एक गुरुजी थे, होते ना गांव के एक बाबा होते हैं, तो उस गांव में वो रहा करते थे, तो उनका कनेक्शन था उनसे। तो उन्होंने गांव में फ़ोन करा अपने चाचा ताऊ को कि यार ऐसे ऐसे लड़के को 2 दिन से ऐसा सपना आ रहा है और कुछ दिखा भी हॉस्पिटल के अंदर। तो उन्होंने गांव के जो बाबा थे उनसे बात करी और उनको बताया कि ठीक है, अच्छा एक काम करो, जो तुम्हारे घर के चावल हैं वो भिजवा दो किसी भी तरीके से। और गांव भी ज़्यादा दूर नहीं था, 10-12 किलोमीटर दूर।
तो भैया फटाफट आते हैं बाइक से और उनके घर के चावल लेते हैं और शाम तक पहुंचते हैं वहाँ पे और अपना बाबा जी को दिखाते हैं और बाबा जी अपना जो भी ध्यान वगैरह होता होगा, उनका पूजा वूजा होता होगा, वो करते हैं उन चावलों से। और वो बोलते हैं भाई सीधा बात करवा मेरी उनसे तू। कैसे मतलब चावल का क्या क्या किया उन्होंने? चावल मंगाए हम्म, और उन बाबा ने उन चावल के थ्रू जाना, होता है ना कि कुछ बोलते हैं कि यार कि किसी की फ़ोटो देख के ही बता देता है कोई, घर के चावल देख के भी बता देता है कोई, या घर की मिट्टी देख के ही बता देता है कोई कि कुछ है कि नहीं विद्या है। मतलब उस टाइप ओके, ठीक है, तो अपनी उस विद्या के थ्रू उस चावल के ज़रिए वो जान गए कि कुछ है ऊटपटांग चीज़। तो उन बाबा ने सीधा बोला उनके भैया से कि मेरी बात करा तू उनसे सीधा। तो उनके फादर को कॉल करा और बाबा जी ने बात करी उनसे। तो बाबा जी ने बोला कि भाई तुम्हारे लड़के को जो है करा तो है और कुछ खतरनाक ही करा है, अपने बच्चे से पूछना कि कोई बच्चा दिख रहा है क्या उसको सपने में। उन्होंने कुछ नहीं बताया अभी, उनको बोला कि कुछ ऐसे आभास हो रहा है इसको, कुछ उठपटांग दिखा है इसको और सपने भी बता रहा है कुछ अजीबोगरीब आ रहे हैं ऐसे। बाबा जी ने जब बोला तो उसके पापा एकदम चौंक गए हैंकर कि हाँ यही तो बता रहा था हमारा लड़का। तो उन्होंने कहा हाँ बाबा जी बोल रहा था कि पहले दिन तो सपने में दिखा उसे और दूसरे दिन बोल रहा कि रात को लेटा हुआ था और जैसे ही उसने दूसरी तरफ करवट बदली तो बगल वाले बेड पे ही एक झलक दिखी और 1 सेकंड में गायब हो गया, पलक झपकते ही वो चीज़ गायब हो गई हवा में। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे लड़के के ऊपर करा रखा है किसी ने काला जादू, ये एक तरह काला जादू है। और ये एक जो बच्चे वाला काला जादू है ना, ये किसी ने कराया है इसको एकदम, क्या कहते हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो, कि तमाम करने के लिए, बिल्कुल इसलिए कराया है। और ये होता है किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उसने मांगी हुई है। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हारे बेटे का एक तरीके से वो करा है कि सौदा टाइप का, कि तुम्हारे बेटे को दे दिया उस एंटिटी को, अब वो एंटिटी इसको लेगी और उनको वो मिलेगा जो चाहिए। ओके, ठीक है, अब होता क्या है कि भाई बताओ क्या करना है। बोला कि फटाफट आओ और एक छोटी सी पूजा होगी। ठीक है, और उन्होंने बोलता अपने बेटे के कुछ जो कपड़े वपड़े उसने पहने हुए हों जो तुमने धोए ना हो अभी तक वो लेकर आना। ठीक है भाई, वो फटाफट पहुँचे गांव। हिमांशु बोलता है कि भाई जैसे उधर पूजा वूजा हुई होगी शाम के टाइम पे तो उसको रिलीफ हुआ थोड़ा बहुत। अब उसके बाद जब उसके फादर वापस आए तो उन्होंने ना, बाबा जी ने एक डब्बा दिया था लड्डुओं का कि इसको तुम्हें मंदिर में चढ़ाना है। ठीक है, और उसको लड़के को जो है तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी मीठा वीठा कुछ देना नहीं है खाने के लिए। ने बोला कि यार उस दिन ना मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा अपने अंदर, एक ऐसी एनर्जी की मैं भी खुद नहीं जान सकता या जान नहीं पाया आज तक कि वो था क्या। लेकिन कह रहा कि लेकिन उस दिन के बाद से भाई मेरा भी इन चीज़ों में विश्वास हो गया। मैं मानता था पर उस लेवल पे बिलीव नहीं करता था कि हाँ सच में ही होती होंगी। तो कह रहा कि भाई मेरे फादर आए मेरे को देखने के लिए सुबह, और उन्होंने वो डब्बा जो था जो उसके बेड के पास ही थोड़ा दूर एक टेबल थी उस पर रख दिया उन्होंने। अब वो होता क्या है कि कह रहा भाई जैसे ही उस लड़के ने वो डब्बा देखा उसका मन ऐसा ललचाने को हुआ कि मतलब एक होता है ना कि कैसे जन्मों जन्मों से उसने कुछ मीठा नहीं खाया है और उसको बस कह रहा खुशबू आ रही है भाई मिठाई की और मैं ऐसा पगला रहा हूँ ना अंदर ही अंदर, ऐसी एक्साइटमेंट हो रही है कि भाई ये डब्बा मतलब मैं कैसे ही छीन लूँ खा जाऊँ। तो कह रहा मैं तो ड्रिप व्रिप चढ़ी हुई थी पर इसलिए मैं उठ नहीं पा रहा था, वीकनेस थी इतनी बॉडी में, लेकिन अंदर से पूरी ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसा पुश फील हो रहा है कि उठ खोल डब्बा खा ले सारा का सारा इसके अंदर से जो भी है। कह रहा भाई वो एनर्जी इतनी ज़्यादा थी ना, कह रहा भाई मेरे पापा उस डब्बे को उठा रहे थे हाथ से और जैसे ही उन्होंने वो डब्बा उठाया ना वो डब्बा गिर गया उनके हाथ से, उठाते ही गिर गया खुल के। ज़्यादा मतलब वो था उसकी, इतनी ज़्यादा वो एनर्जी की पावर थी कि वो डब्बा गिर गया सीधा उनके हाथ से। अब मे भी क्या पता वो गिरा इस वजह से हो कि जो पॉजिटिव पावर हो उसने उस डब्बे को इसलिए गिरा दिया हो कि भाई इन केस ऐसा होने वाला हो कि भाई वो लड़का अपने पापा के हाथ से छीन के खा लेता या जिद करता तो पापा खिला देते उसको अपने बेटे को, है ना। तो इसलिए वो डब्बा ही गिर गया
कह रहा भाई जैसे ही वो डब्बा गिरा ना तो मतलब एकदम ऐसा फील हुआ कि अरे यार गिर गया, ऐसा फील हुआ उसको। और कह रहा कि और मैं बीमार पड़ा हूँ कि इन दिनों मेरे को जो भी 4-5 दिन वो पड़ा रहा हॉस्पिटल में, कह रहा कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मेरे को कि मुझे कुछ स्पेशल खाना, लेकिन भाई उस दिन ऐसी क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा मिल जाए, और मीठे में भी रबड़ी मलाई, बर्फ़ी, इस टाइप की मिठाइयाँ खाने का मन कर रहा है। बाप रे। ये नहीं कि कोई फ्रूट केला ये सब कुछ नहीं, कह रहा मीठा खाना है मुझे कुछ। कह रहा जैसे तैसे जगह फिर जैसे ही पापा गए और मंदिर में गए होंगे, मिठाई वगैरह जो भी चढ़ाई होगी उन्होंने किया, उसके कह रहा शाम तक फिर एकदम काम डाउन। कह रहा भाई बिल्कुल काम डाउन हो गया उस पूजा होने के बाद, ठीक है। कह रहा भाई फिर एकदम से ना शाम के टाइम एक ऐसे इंसान का कॉल आता है जिसका कॉल आने के बाद मैं डॉट्स कनेक्ट करने लग गया कि ये चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ से हुई है उसके ऊपर। कह रहा होता क्या है भाई कि बीमार था वो, कह रहा किसी को नहीं पता था कि मैं बीमार हूँ क्या हूँ। जिस फ्रेंड के घर वो जाता था ना, उनको भी नहीं पता था कि वो बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी को कुछ नहीं पता था। उस फ्रेंड के फादर का फ़ोन आता है फ़ोन पे, लेकिन बीमार पड़ा था, अपना फ़ोन बगल में लेके बैठा नहीं होगा। फ़ोन, सॉरी उसका नाम ले दिया मैंने, कि जो मेरा फ्रेंड है उसका फ़ोन उसकी सिस्टर के पास था, ठीक है भाई। अब क्या होता है, उसकी सिस्टर जब फ़ोन उठाती है, बात कर रही है, तो उधर से क्या पूछते हैं, उनको कुछ नहीं पता कि वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। वो बोलते हैं कि अच्छा वो कैसा है, तो यही अंकल जी मतलब ऐसे बीमार हो गया। अच्छा अभी क्या कंडीशन है उसकी, वो ऐसे पूछ रहे अभी क्या कंडीशन है उसकी। तो जब उसकी फ्रेंड ने ऐसे बताया कि ऐसा अभी कंडीशन अभी स्टेबल है, थोड़ा ठीक है, कह रहा अच्छा ठीक है। जब उन्होंने उसकी सिस्टर ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे तेरे फ्रेंड के फादर का फ़ोन आया था और वो ऐसे पूछ रहे थे कि क्या कंडीशन है उसकी अभी ये वो, तब उसके दिमाग में एकदम स्ट्राइक हुआ ये चीज़। उसने अपनी बहन से बोला पर मैंने तो उनको बताया ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। कैसे पता चला, इनको पता कैसे चला ना, मैंने अपने फ्रेंड से बात शेयर करी है, मैं तो जिस दिन से बीमार हूँ मेरे हाथ में तो फ़ोन ही नहीं है, तो इनको पता कैसे चला कि मैं बीमार हूँ। और ये क्यों पूछ रहे मेरी कंडीशन कैसी है, इनको मतलब क्या ही पता इनको कि मतलब मेरी कंडीशन है क्या नहीं है। शक हो गया मतलब। हाँ, तब उसने डॉट्स कनेक्ट करने शुरू करे। तब वो अपनी बहन से बोलता है कि बहन मेरे को अपना धीरे धीरे समझ में आ रही है चीज़ क्या है गड़बड़। तो बोलती क्या, तब वो बोलता है कि बहन क्या था कि 2-3 महीने पहले जो मेरा फ्रेंड था और इनके मदर फादर और उसके फ्रेंड के बड़े भैया सब बैठ के आपस में बात कर रहे थे कि इनकी सिस्टर है, इनका ना बच्चा नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, 8-9 साल शादी को हो गए तो उनकी बहन का बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो बोल रहे थे कि यार IVF वगैरह करा लेते हैं ये वो। तो कुछ ना पूजा की भी बात कर रहे थे वो कि यार ऐसे ऐसे एक पूजा बताई है वो भी करनी पड़ेगी हमें, ये सब चीज़ें। तो उसने बोला कि यार और 3-4 महीनों से मैं अब ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा मेरा उनके घर की तरफ आना जाना बढ़ रहा था। तो उसकी बहन कह रही थी हाँ भाई तू वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रात के 12 बजे भी तू उठ के जा रहा है, 1 बजे भी जब फ़ोन आ रहा है उनका तू उठ के जा रहा है। और जब वो ऑफिस से आता भी था ना तो उसका ये होता था कि अरे यार मैं वहाँ जा रहा हूँ मिल के आता हूँ उससे, अरे यार वो बुला रहा है मैं मिल के आता हूँ उससे। और तब वो डॉट कनेक्ट कर पाए कि जैसे उनके बाबा जी ने उनको पहले बता दिया था कि ये चीज़ इसलिए कराई गई है, किसी को कुछ चाहिए अपनी इच्छा पूर्ति होने के लिए और तुम्हारा सौदा किया गया है। तुम जाओगे इधर से और उनको वो मिलेगा जो चाहिए। और उस बच्चे का दिखना, तब उसको ये हो गया कि भाई उधर उनको अपना बच्चा होना था और इधर मेरे ऊपर कुछ किया गया था, यहाँ से मैं जाता और वहाँ उनकी औलाद होती। ओ भाई। और जिस टाइम पे वो बीमार पड़ रखा था ना, बोला कि जब मैं घर वर ठीक होके आ गया हॉस्पिटल से और उसके बाद जब मैंने अपने दोस्त से बात करी ये वो, तो
उससे पता चलता है कि यार दीदी का ना IVF का चल रहा था ट्रीटमेंट, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। ओह तो गॉड, बीच में रुक गया ना वो जो प्रोसीजर चल रहा था। क्योंकि जो प्रोसेस मेरे फ्रेंड के ऊपर किया गया था ब्लैक मैजिक का, वो उन्होंने न्यूट्रलाइज करवा दिया बाबा जी के, अपने बाबा जी के थ्रू पूजा करके। तो उसकी फ्रेंड की बहन का जो IVF चल रहा था और वो होने के बाद जो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना था, सक्सेस मिलनी थी उनको जिस चीज़ के थ्रू, वो फेल हो गया वहाँ पे। और कह रहा जिस टाइम पे मैं बीमार पड़ा हुआ था, हॉस्पिटल में पड़ा था ना, तब उसकी फ्रेंड की बहन के जो फाइनल स्टेप्स होते हैं IVF के, वो चल रहे थे भाई। इसलिए उसके दोस्त कह रहा भाई इतने साल की दोस्ती है, उसके घर जाता हूँ ना तब उसके फादर ने मेरे से कभी नहीं पूछा, उसके फ्रेंड के फादर ने उससे कि कैसा है बेटा, क्या चल रहा है आजकल, जॉब वॉब कैसी कैसी नहीं। कैसे कैसे लोग हैं यार, सोच भाई। और जब मैंने सुना ना भाई मेरी हिल गई भाई। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि भाई क्योंकि ये क्या चीज़ तो मैंने सीन भी करा सुनी है कि इसको ऐसे बोलते हैं लोग कि मेरे नोन में है एक लोग कि कोक बांध देते हैं काइंड ऑफ। उसमें क्या होता है कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा, और उनके भी मतलब 8-9 साल से ऐसे बच्चा नहीं हो रहा था। फिर उनको भी किसी ने बोला कि तुम एक बार ऐसे बाबा को दिखाओ और मैं भी कोक बांध रखी हो, तो उनको बिलीव नहीं था इस चीज़ पे। उनको आई थिंक 9 या 10 साल हो चुके थे। उन्होंने दिखाया बाबा को किसी, और उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारी तो कोक बंधी हुई है। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि भाई ये क्या होता है कोक बंधी हुई है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि तुम कितने भी एफर्ट्स लगा लो, तुम्हारे बच्चा नहीं होने का, ठीक है। जैसे किसी को जेलेसी है कि इसके बच्चा ना हो जाए, नहीं तो प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे, काइंड ऑफ ऐसे। तो काइंड ऑफ ये भी काला जादू था, ब्लैक मैजिक। और मुझे भी ट्रस्ट नहीं था इस चीज़ पे कि हाँ ये ऐसा कुछ होता है। बट उन्होंने जो भी पूजा वगैरह करवाई उन बाबा से, उनके नेक्स्ट ईयर बच्चा हो गया। बताओ यार, अब क्या कहें, कोइंसिडेंस कह लूँ मैं और इसको ब्लैक मैजिक कह लूँ, बट ये मेरे सामने का देखा हुआ है। क्योंकि जब बच्चा नहीं होता तब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी। मतलब ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं सामने वाले बंदे को, अगर करवाया है वो चीज़। तो कहते नहीं दिवाली के टाइम पे भी कोई अगर तुम्हें बोले, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको बोला जाता है कि बाहर मत निकलना, बोला जाता है इसलिए बोला जाता है कि कोई आवाज़ मारे पीछे से, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बोला जाता है कि वो पलट के ना देखे, ना रिएक्ट करे किसी की आवाज़ पे। कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना कि खुले बाल करके नहीं घूमते बाहर। वो इसी वजह से कहते हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि उस समय चांसेस बहुत ज़्यादा बहुत मतलब ये जो काला जादू की विद्याएं वगैरह, सिद्धियां वगैरह की जो पावर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा बोलते भी है ना कि भाई होली और दिवाली का टाइम ऐसा होता है कि जिस टाइम पे कोई भी चीज़ सिद्ध भी बहुत जल्दी हो जाती है, और किसी के ऊपर कुछ करना हो तो वो भी बहुत स्ट्रांगली और बहुत जल्दी हो जाता है। वो तो है भाई। तो ऐसे ही तेरे ब्लैक मैजिक से एक मैंने रेडिट पे पढ़ी थी एक स्टोरी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उस स्टोरी में क्या था कि एक बंदा था, कोई बाहर देश का बंदा है, वो पेंटर है। तो वो क्या है ना कि वो पेशे से तो पेंटर है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मान के बहुत ही लो है ना, पैसे नहीं है उसके पास, थोड़ा कहते हैं दरिद्रता जिसे कहते हैं, वैसा है वो। तो अब उसको चाहिए पैसा, है ना, क्योंकि आगे की लाइफ उसको काटनी है, और उसकी एज भी ये मान की काफ़ी है कि 50 प्लस के करीब है, और कोई है नहीं उसके आसपास कि मतलब उसके बेटे बहू जो भी होते हैं ना, वही नहीं है फैमिली में, वो बस अकेला ही है। तो वो देखता है कि हाँ भाई कुछ करना पड़ेगा सोर्स ऑफ इनकम के लिए। तो अब उसको आता था पेंटिंग बस, है ना। तो वो जाता है, पता करता है कि हाँ किसी को पेंटिंग वेंटिंग बेचने के लिए, तो कहीं नहीं बिकती है उसकी पेंटिंग। तो वो देखता है कि एक ना एग्जीबिशन होने वाला है कुछ टाइम में, और वो सोचता है कि अगर मेरी पेंटिंग यहाँ पे रखी जाए तो मेरे को पैसा मिल जाएगा बढ़िया। तो अब वो क्या करता है ना, अब उसके पास जितनी पेंटिंग्स होती हैं, अब वो बिकती तो है नहीं, इसका मतलब उनमें कुछ खास है नहीं कुछ। तो वो कहता है कि मुझे फिर इसके लिए कुछ अलग ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो फिर रिसर्च करना स्टार्ट करता है, किताबें पढ़ता है खूब सारी, है ना, और देखता है, और जो होते हैं ना आर्टिस्ट उनको देखता है, सब कुछ करता है। तो वो ऐसे करते करते ना वो एक बहुत ही मतलब पुरानी किताब मिलती है उसको, जिसमें ऐसी विद्याएं लिखी होती है कि आप शैतान को मैनिपुलेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग,
है ना, कि अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकते हो ऐसा सब करके। तो वो सोचता है कि यार अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही बचता है, एक बार अगर इसको ट्राई किया जाए तो देखते हैं क्या होता है। तो वो उस किताब में ऐसा लिखा था कि आपको सौदा करना पड़ेगा, सॉल्व का नहीं, कि शैतान आपसे आके मतलब कुछ मांगता है, आपको वो चीज़ पूरी करनी पड़ेगी, वो देना पड़ेगा उसको। तो वो उसको पढ़ता है, मंत्र वंत्र सब कुछ जो भी होता ना वो सब कुछ करता है वो। तो तब उसको कुछ ऐसा पता नहीं चलता कि कुछ हुआ भी है। तो जब वो एक रात सो रहा होता है तो उसको एक ड्रीम आता है कि वो सो रहा है, वो पलंग पे लेटा है और उसके जो सामने जो खिड़की है वो खिड़की खुली है, उस खिड़की से कोई अंदर आया है, एक ब्लैक शेडो आई है जिसके हाथों में झुर्रियाँ बड़ी हुई हैं, है ना। और वो अपने हाथ उसकी तरफ ऐसे बढ़ा करके उसको कह रहा है कि मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, इस तरीके से बोला उसने। तो उसका एकदम ड्रीम खुल जाता है। तो वो सोचता है कि ये क्या था, कहीं ये उसका ये असर तो नहीं था जो मैंने किताब पढ़ी है। तो कहता है नहीं यार ऐसा तो हो नहीं सकता, ये सब बकवासबाजी है, मैंने भी क्या सोच लिया। तो अगले दिन क्या होता है, वो अपनी एक पेंटिंग बनाता है और उस पेंटिंग को ले करके उसके नीचे अपना साइन करके वहाँ ले जाता है एग्जीबिशन में। तो वहाँ वो देखता है कि उसकी पेंटिंग जो है वो सेलेक्ट हो गई है। ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम सक्सेस। हाँ, उसकी पेंटिंग सेलेक्ट हो गई है और उसको एग्जीबिशन में रखा जा रहा है, लोग बाग आ रहे हैं, बोली लग रही है ना, उसके लिए वो होता है ना ऑक्शन लगता है और बोली लगाते हैं सब लोग, वो चीज़ हो रही है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई अमाउंट मिलता है उस पेंटिंग के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो कहता है कि यार ये तो मतलब एकदम चमत्कार सा हो गया वो, है ना। तो वो पैसे वैसे लेके अपने घर जाता है, अपनी जो कंडीशन होती है उसको सुधारता है। 2-4 दिन ऐसे बीतते हैं, हफ्ता भर निकलता है। तो हफ्ते भर के बाद फिर उसको एक सपना आता है कि वही जो उसको जो एंटिटी उसको दिखी थी वो दोबारा वो खिड़की से आई अंदर और उससे दोबारा वो डिमांड कर रही है, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए जिस हाथ से तुमने पेंटिंग बनाई है, क्योंकि मैंने तुम्हें सक्सेस दिलाई। तो फिर क्या नाम है, वो उठता है, ड्रीम खुलता है उसका, तब कुछ होता नहीं है सामने। तो क्या होता है ना, वो कहता कि नहीं यार ये तो एकदम बोगस चीज़ है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वो जो चीज़ थी ना वो अपना वर्क कर रही थी बैकग्राउंड में, उसको समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उसने हाथ मतलब मांग लिया बेसिकली उसको, मतलब हाथ के बदले पेंटिंग के बदले कि हाथ दे दे अपना। हाँ, कि सक्सेस मिली है ना उसको, सक्सेस के बदले वो अपना हाथ मांग रहा। तो एक बार क्या होता है, वो कहता है कि मैं ना एक बार टीवी देख रहा था, है ना, टीवी देख रहा वो बैठा हुआ, मतलब ये स्टोरी किसी और ने लिखी है, बाद में बताऊँगा। तो वो अपना टीवी देख रहा बैठा हुआ, तो टीवी देखते देखते वो कहता है कि मैं ऐसा हुआ कि एकदम हिप्नोटाइज सा हो गया, मैं हिप्नोटाइज हो गया। हिप्नोटाइज के बाद वो किचन में जाता है, किचन में जाके वो अपना हाथ काट देता है चाकू से। ओह शिट। और जब उसकी आँख खुलती है तो देख रहा ब्लड एकदम से, है ना। और क्या नाम है, वो अपना 911 पे कॉल करता है, एम्बुलेंस आती है बिल्कुल, है ना, उसको ले जाती है हॉस्पिटल में, भाई भर्ती करते हैं, उसका इलाज चलता है। तो फिर वो पड़े पड़े वहाँ बिस्तर पे भी यही सोच रहा होता है कि ये हकीकत था, जो भी था ना ये सब हकीकत था। तो उसके बाद जब वो रिकवर कर जाता है और 4-5 साल बीत जाते हैं, अपना आराम से रह रहा है, जो उसको अमाउंट मिला हुआ उसको एंजॉय कर रहा है अकेला, है ना, धीरे धीरे बीत रहा उसका टाइम। तो एक बार क्या होता है, वो अपने रूम में लेटा होता है, रात का टाइम होता है, तो उसको नीचे से आवाज़ आती है, कुछ गिरा है बहुत तेज़, मतलब कि बहुत तेज़ी आवाज़ आई है। तो वो उठकर नीचे जाने लगता है सीढ़ियों से। तो जैसे ही सीढ़ी पे पहुंचता है, वो नीचे उतर रहा होता है, तो उसके जो दोनों पैर हैं वो ऐसा बताता है कि उसके दोनों पैर किसी ने पकड़े और उसके बाद वो गिर गया। और उसके कुछ दिन बाद जो उसके आस पड़ोसी हैं उनको घर में बदबू आती है, तो वो पुलिस वालों को बुलाते हैं। तो तब पता चलता है कि वो आदमी तो मर चुका है। ओह माय गॉड। और जो उसके पड़ोसी था ना, उसी ने ये स्टोरी लिखी थी रेडिट पे। और ये असली में हुआ था, क्योंकि उसके रूम से भी वो किताब मिली थी, जो पढ़ के उसने वो करा था ना, उसके रूम से वो किताब मिली थी। एंटिटी ने उसका हाथ ले लिया था तो उसको मारा क्यों, ये समझ नहीं आया भाई, कि उसको मारा क्यों उसने। और एक कहानी और है जो कि यहीं की है, मतलब एक फ्रेंड की है। तो उसमें एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है विजय, और एक लड़का और मान ले, पीयूष मान ले, चल ठीक है, ये दोनों हैं। तो एक बार ये दोनों दिल्ली जा रहे थे किसी काम से, और गाड़ी से जा रहे थे।
रात का टाइम था, ठंड का। तो ये लोग यहाँ से निकलते हैं दिल्ली के लिए, थोड़ी दूर पहुँचते हैं, अपना जहाँ रुकते हैं वहाँ अपना क्या नाम है, थोड़ा सिगरेट जला ली है ना, सीन बना ली अपना दारू वारू का, है ना। तो उसके लिए रुके थे। वो करने के बाद थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे पहुँचने के बाद उनकी गाड़ी हो जाती गर्म, ठंड का टाइम है। तो अब गाड़ी गर्म हो गई, तो उसके लिए उनको रुकना पड़ेगा अब ठंडी होने के लिए, या तो पानी वानी का जुगाड़ करना पड़ेगा। और ठंड का टाइम है तो भाई नहीं मिलने का पानी, और ना जा सकते ऐसे ढूंढने के लिए गाड़ी छोड़ के। तो इसलिए वो गाड़ी में बैठते हैं, दोबारा वेट करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि कोई ना आवाज़ मार रहा उन्हें। विजय को आवाज़ लगी, विजय का नाम लेके। ओके, ठीक है। तो वो देखता है कि कोई ना चल के आ रहा है सामने से, कोई पर्सन चल के आ रहा है ना। और तो वो दूसरा जो पीयूष होता है वो कहता है कि तेरे को जानता है क्या ये? वो कहता है नहीं मेरे को तो नहीं जानता, लेकिन है कौन? तो वो ऐसा था कि वो बहुत ही जेन्युइन सा लग रहा था बंदा, बिल्कुल शरीफ जैसे होते ना, टाई वाई लगा रखी है, शर्ट पहन रखी है, पैंट, ऑफिस वाला बंदा जिसे कहते हैं। ओके, ठीक है। ऐसे वो चल के आ रहा है। तो वो उससे बोल रहा है कि क्या आप मेरे को लिफ्ट दे दोगे, कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो वो कहता है कि भाई हम तो दिल्ली जा रहे हैं अपना किसी काम से। तो कहता है कि मतलब वो देखने में सही लग रहा था, तो उन्होंने उसको दे दी लिफ्ट, क्योंकि रात बहुत थी तो उसको छोड़ नहीं सकते थे वैसे। बिल्कुल, है ना। तो वो उसको ले करके ऐसे जाते हैं, 20-25 किलोमीटर आगे निकलते हैं। तो 20-25 किलोमीटर आगे निकलने के बाद साइड में विजय बैठा होता है। तो पीयूष जो होता है उससे बोलता है कि हाँ भाई अभी क्या आ गया, कहाँ पहुँच गए? तो पीयूष यहाँ से विजय जो होता है ना, वो भारी सी आवाज़ में बोलता है कि बस आने वाला है ऐसे करके बोलता है कि बस आने वाला है तो वो चौंक जाता है एकदम, मतलब ऐसी उसने आवाज़ सुनी, घबरा गया वो। उसने देखा कि हाँ सही तो बैठा क्या, मतलब कुछ वहम हुआ उसको। और जिस बंदे को लिफ्ट दिया वो चुपचाप बैठा हुआ है। बताता हूँ उसका भी तो वो पीछे मुड़ के देखता है ना अपने शीशे सामने में कि पीछे कोई नहीं बैठा। ओ, मतलब जिस बंदे को लिफ्ट दिया वो है ही नहीं गाड़ी, वो है ही नहीं गाड़ी में। और उसकी हो गई, अब उसकी फट गई। वो यहाँ विजय को बोल रहा है कि वो कहाँ गया, वो कहाँ उतर गया। तो वो अपना बंदा अपना नीचे मुंडी करके वो उसको एक तरीके से पदेस्ट हो रखा वो बंदा। वो कह रहा कहीं नहीं है, वो यहीं है, अंदर ही है, ऐसे करके बोल रहा वो। तो फिर वो गाड़ी रोकता है, वो गाड़ी से बाहर निकलता है। तो वहाँ बैठा हुआ वो विजय बोलता है, सॉरी पीयूष बोलता है कि गाड़ी बंद कर और चल जल्दी यहाँ से। अपनी भारी आवाज़ में ही बोल रहा है वो कि गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर, बैठ और चल जल्दी यहाँ से। तो वो कहता कि नहीं नहीं नहीं, वो जल्दी से वो बाहर उतर जाता है। एकदम से क्या होता ना, पीयूष भी दरवाज़ा खोल के बाहर उतरता है। तो वो देखते हैं जहाँ से वो चले थे ना 20 किलोमीटर पीछे, वो वहीं खड़े हैं। वो एक उसमें फंसे हुए थे, लूप में फंसे हुए थे। काइंड ऑफ लूप नहीं कहेंगे उसको, भ्रम कह ले या ऐसा कुछ। मतलब उनको इल्यूजन हो रहा था, इल्यूजन चल रहे हैं, बट वो नहीं चल रहे थे, वो वहीं पे थे। वो वहीं पे थे वो। ओह शिट। उसके बाद क्या होता ना भाई, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो वो रोड पे मतलब लिफ्ट वो करने के लिए कि कोई हेल्प कर दे, तो सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। तो वो ट्रक भी मतलब ऐसा है कि वो घर से ज़्यादा दूर तो चले नहीं, 20-25 किलोमीटर है, तो जानने वाले मिल जाते हैं। तो जो ट्रक था वो उनके पड़ोसी का ही था, वो अपने घर ही जा रहा था उस ट्रक से। उस चाचा ऐसे बोलते थे वो उसको। तो उसने रोका, उससे पहचान गया वो कि हाँ ये तो हमारे वहीं रहते हैं। तो उसको बताई ये सारी बातें कि ऐसा ऐसा हुआ यहाँ पे, अभी बहुत ही गंदा सीन हुआ है। तो वो उनको घर ले गया फिर अपने साथ। तो घर जाने के बाद जो पीयूष अपने घर जाता है और वो सोता है। पहला दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन कुछ नहीं होता, तीसरे दिन वो देखता है कि कोई पर्सन है जो उसको कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सपने में आके। मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, ऐसे करके हो रहा है। तो अब वो ये बात अपने दोस्त को बताता है, विजय को, कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है उस दिन के बाद से, बहुत ही गंदा सीन हो रहा है। तो फिर वो जाते हैं एक बाबा के पास, जानते होंगे भाई किसी को। तो वो बाबा बताता है कि एक तुम्हारे से ऊपर कुछ है, कुछ लग गया, तुम गलत जगह चले गए हो या गलत चीज़ पे तुम्हारा पैर पड़ गया है। अच्छा, है ना। तो तुम्हारा इसका करना पड़ेगा इलाज। तो वो उसको वो देता, धागा देता है, कलावा मान लो उसको। ठीक है। तो वो कहता है कि अगर वो तुम्हारे सामने फिर आता है, मतलब कि वो जो बंदा था ना जो आ रहा था, वो उसको दिख रहा था साफ साफ कि वो आ रहा है उसके सामने सपने में। और वो कह रहा था कि मेरे को वैसे भी दिखा, वो इन रियलिटी भी। हाँ भाई, जैसा उन्हें उस टाइम पे दिखा था ना वैसा ही दिखा। तो उस बाबा ने कहा कि क्या नाम है, ये तुम्हें ही दिखेगा। तो जैसे ही वो आता ना, तुम कुछ भी करके ये कलावा या तो
उसके पॉकेट में डालो या बांधो या कुछ भी करो, उसके पास ही रहना चाहिए। तो कहता है ठीक है। वहाँ फील्डिंग भी जाती है कि बाबा भी वहाँ घर के पास ही, घर में ही है उनके, बाबा भी घर में ही है और पीयूष वो विजय भी घर में ही है। अब पीयूष का सीन है, वो आता है, उसको जब भी वो ख्वाब आता है या जो भी होता है वो सामने आता है उसके, तो वो जो धागा होता है ना वो उसके लगा देता है कैसे भी। ठीक है। अब वो निकल रहा होता है वहाँ से, जब वो ख़त्म होता है ना उसका सपना होता है या जो भी होता है वो हकीकत, वो निकलता है जब वहाँ से, तो उसके बाद जब बाबा को भी दिखता है वो वहाँ पे कि कुछ हमारा जो धागा हमने दिया था वो उड़ता हुआ जा रहा है। ओके, इनविजिबली किसी चीज में रखा हुआ है, वो हाँ, धागा दिख रहा है और जा रहा है, वो जा रहा है वो। ओके। तो ये लोग उसका पीछा करते हैं, तो वो पीछा करने के बाद वो कुछ ही दूर जाके कुछ एक ऐसा होता है सिमेट्री टाइप की, मतलब कब्रिस्तान होते हैं ना, वहाँ जा कर के वो धागा वहीं पे गिर जाता है ईंट के नीचे, एक ईंट के नीचे दबा मिलता है वो धागा। ओ, तो जब वो लोग ईंट को हटाते हैं तो वहाँ होती है एक इंसानी हड्डी। ओ माय गॉड। तो इंसानी हड्डी होती तो भाई वो देखते हैं कि इसका तो कैड़ा सीन कर रखा है, तो इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं ना, वो उस हड्डी को तोड़ते हैं पहले तो उसमें से निकलता है खून। हाँ, हड्डी में से खून? हाँ, हड्डी में से खून निकल रहा है, और फिर उसके बाद वो लोग उस हड्डी को जला देते हैं। ओके, फिर वो ख़त्म हो जाता है जो भी हो रहा होता है। ओह माय गॉड। तो मतलब ये था क्या, ये मतलब ब्लैक मैजिक था कि कोई एंटिटी थी? अरे यार पता है ये ब्लैक मैजिक है, लोग पता नहीं डिफरेंट तरीके से क्या क्या करते हैं आज की डेट में, तुम खुद इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ब्लैक मैजिक ही हो सकता है ये। वो कह रहा था ना बाबा की तंत्र तुमने मंत्र गलत जगह पैर रख दिया। ओके, तो मतलब मे बी किसी ने उस बोन पे कुछ ब्लैक मैजिक करके, कुछ तंत्र विद्या करके उसको उस ईंट के नीचे दबा के रखा हो। हाँ, और उनका उस पे कुछ पैर पड़ा या ठोकर लगी या कुछ भी हुआ है, तो वो जो भी चीज थी वो उसके साथ अटैच हो गई पीयूष के साथ। ओह माय गॉड। कभी तुमने ये महसूस किया है कि किसी का माइंड बदल जाना? माइंड बदल जाना इन द सेंस काइंड ऑफ कोई चीज़ तुम्हें बहुत पसंद है और ऑल ऑफ अ सडन, मतलब तुमने उसके लिए बहुत फाइट किया और ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें लगे कि ये मुझे चाहिए नहीं। ऐसा कोई इंसान, उसकी उस चीज़ के लिए वो इंसान रोया भी, बहुत कुछ किया, फिर ऑल ऑफ अ सडन उसकी वैल्यू ख़त्म। नहीं यार, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान मिला मुझे, ठीक है, मेरे नोन में नहीं है, मेरे किसी और जानने के नोन में है, लेकिन मेरे सामने सब कुछ हुआ। तो उस इंसान को है ना एक लेडी बहुत मतलब पसंद थी, काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड। और मैं इनकी स्टोरी बताता हूँ कि जो लड़की पसंद थी उनका डाइवोर्स हो रखा था, और इनका जो ये लड़का है ये, इसका भी मतलब एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन वाइफ के साथ डाइवोर्स चल रहा है। मतलब अब डाइवोर्स चल रहा है इनका, मतलब ऐसे प्यार व्यार हो गया कि भाई वाइफ के साथ डाइवोर्स चल रहा है, इसको ये लेडी पसंद आ गई कोई जो ऑलरेडी डिवोर्स्ड है। हाँ, ठीक है। अब उस लेडी को इतना पसंद करता था, बट वो लेडी पसंद नहीं करती थी। ओके, ठीक है, उनका ऐसे था कि फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है, लेकिन होता है पीछे पड़ जाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ हरकतें होती हैं उसके बाद लड़की सोचती कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसे पीछे हट जाती है। बट लड़का उसके लिए पागल हो जाना कि भाई वही चाहिए, रोना। और कोई छोटी मोटी एज का इंसान भी नहीं, ये मान लो 45 ईयर्स की एज है, जिसको मैं लड़का बोल रहा हूँ, वो अंकल है काइंड ऑफ। बिल्कुल अंकल ही हो गए। ठीक है, तो ये ऐसा भी नहीं कि इमेच्योर है, फुल मैच्योरिटी है। और ऐसे इंसान को तुम फ़ोन पे उस लेडी के लिए रोते हुए सुनो तो बहुत अजीब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा कि भाई बहुत ही प्यार करता होगा, इसका मतलब इतना रो रहा बंदा, इसको अगर मतलब 45 साल की उम्र में जाके इंसान ऐसे रो रहा है और वो कह रहा है कि मैं रह ही नहीं सकता उसके बिना। और ये सब मतलब मेरे सामने देखा हुआ। और काफ़ी टाइम बीत जाता है, फिर उनकी शादी हो जाती एक तरीके से, ठीक है। उनकी अपनी जो वाइफ थी उनसे डाइवोर्स, और जो लेडीज जिसके लिए वो मतलब रो रहा था, परेशान हो रहा था, उनसे शादी हो जाती है। अब शादी के तुम मानो 1 वीक बाद ही वो आदमी कहता है कि मेरी तुमसे शादी तुमने ज़बरदस्ती करी है। क्या? हाँ, वो पहले तो मतलब रो रहा था उसके लिए और सब कुछ कर रहा था। पहले तो वो ये बताता है कि क्या नाम है, उसकी वाइफ जिसे डाइवोर्स हुआ है उसको ऑल ओवर सडन है ना कोमा में चली जाती है।
जो उसकी फर्स्ट वाइफ है वो कोमा में चली जाती है ऑल ऑफ अ सडन, डाइवोर्स शादी होते ही। हाँ, जैसे सेकंड वाइफ होती है उसका शादी होती है, ऑल ऑफ अ सडन वो कोमा में चली जाती है। कोमा में चली गई उसकी फर्स्ट वाइफ, जिससे अभी डिवोर्स हुआ उसका। अब उस आदमी को लगता है कि यार बच्चे तो मेरे ही हैं, तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे वो सपोर्ट करने लगता है कि चलो, वो कोमा में अपनी सेकंड वाइफ को बताता है कि नहीं, बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह ऐसे। तो उस सपोर्ट में वो घर भी जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसकी खुद की भी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है आदमी। फिर उसकी वो सेकंड वाइफ उससे मिलने जाती है कि भाई ऑल्दो तुम मेरे घर तो मतलब नए घर में तुम रह नहीं रहे, मैं अभी भी शादी करने के बाद अपनी मम्मी के साथ रह रही हूँ, तुम अभी भी अपने वही फर्स्ट वाइफ और फर्स्ट बच्चों के साथ रह रहे हो। ऑल्दो चलो वो कोमा में है, लेकिन अभी तक हम साथ रह नहीं रहे। वहाँ पे वो आदमी बोलता है हॉस्पिटल में कि मेरी तुमसे शादी कब हुई? व्हाट? क्या हो रहा उस आदमी को? और बोल रहा है कि तुमने जो वो उसने फ़ोटो दिखाई कि भाई शादी हुई थी, क्योंकि उन्होंने शादी घर में कर ली थी, काइंड ऑफ समझ लो कि बस उस लड़की के पेरेंट्स थे, उनके सामने करी थी। अच्छा, वैसे घर में कर ली थी, और फोटोज़ वगैरह सब कुछ था। ऐसे कोर्ट मैरिज में जाके ऐसे अप्लाई नहीं किया था। वो आदमी कहता है तुमने मुझ पर ना दबाव बना के शादी कर ली। ओह माय गॉड। पुलिस वाले क्या वहाँ पे खड़े थे, तो पुलिस वाले कहते हैं जब मतलब आदमी ही नहीं कह ये चीज़ कह रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते मतलब। और वो लेडी भी ज़्यादा मतलब ऐसे फोर्स नहीं कर रही थी कि पुलिस वालों को कि नहीं फ़ोटो है ये, ऐसा कुछ नहीं। वो भी समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या, कि जो इंसान मेरे पीछे पीछे मेरे ऑफिस तक आता था, मेरे फ्रेंड से कह रहा बात करा दो, मैंने थका के मुझे लगा कि हाँ ये आदमी चलो प्यार करता होगा, इसलिए मैंने शादी भी कर ली इससे। और शादी के 1 वीक में ही कोमा में गई। गुड, कोई बात नहीं, चलो तुम अपनी वाइफ की केयर कर रहे हो, जो कोमा में बच्चे की केयर कर रहे हो, कोमा में वाइफ क्योंकि कोई तो देखभाल करेगा, बट तुम मुझे ही भूल गए हो एक तरीके से। तुम मुझे कह रहे हो कि क्या नाम है, तुमने ज़बरदस्ती शादी करी, डिनाई कर देना कि शादी हुई कब। उसको समझ नहीं आ रहा था। वो आदमी से मेरी बात हुई थी, ठीक है, वो आदमी बात करने में बहुत स्वीट था, बहुत मीठा मीठा बोलता था, ठीक है। और जब ये इंसिडेंट मेरे सामने सब कुछ आए, फिर मेरी उस बंदे से बात हुई, तो भाई वो बात ऐसे जैसे पहले इंसान जैसे हम खुल के बात नहीं करते कि हाँ क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, ऐसे 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 बात करते हैं। अब वो आदमी बात कर रहा है वर्ड टू वर्ड, हाँ ना ठीक है। अच्छा, काइंड ऑफ अ रोबोट की तरह, क्योंकि वो एक ज्वेलरी शॉप में ऐसे काम करता था। तो हमने फ़ोन किया कि भाई कोई नई ज्वेलरी आई है, नहीं आई है, इस टाइप से, अभी नहीं आई है, ठीक है आ जाना। ये ऐसे बोल रहा है बस इतना। पहले ऐसे बोलता था कि वो आ जाओ हम तो दिखा देंगे, बहुत कलेक्शन है, क्योंकि वो एक सेल्समैन है वहाँ पे, वो बहुत सारे ऑप्शन देता था। वहाँ जाके मैंने प्रिटेंड किया कि हाँ वो बंदा अब पहले की तरह दिख भी नहीं रहा। पहले वो था बिल्कुल ऐसे कि चंपू टाइप का, अब वो बहुत स्मार्ट भी लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश। मैंने बोला कि मैंने ये बोला भी उनको मुँह पे कि क्या कर रहे हो आज की डेट में, बड़े फिट लग रहे हो तुम तो यार, ठीक है, तुमने एकदम से एज लाइक 5-10 ईयर्स कम कर ली है। उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरा शुगर हाई रहता है अब। उन्होंने इन रिटर्न मुझे ये बोला। और मैंने नोटिस किया कि उनकी सेकंड वाइफ का फ़ोन तब भी आ रहा था, वो तब भी काट दिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने उठाया नहीं। ऊपर से एक बार उठा के ऐसे बोला कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इस टाइप से काट दिया। तो ये सब चीज़ें जब मेरे सामने आई ना, मुझे बड़ा वियर्ड सा लगा कि विदिन 1 वीक क्या हो गया। तो उनकी सेकंड वाइफ को भी लगा कि क्या हुआ, तो उनको किसी ने बोला कि भाई तुम एक बार है ना चेक करवाओ किसी बाबा से कि ऑल ओवर सडन कैसे कोई इंसान इंटरेस्ट लूज़ कर सकता है। जो इंसान पीछे पीछे था तुम्हारे, वो आज की डेट में तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता, ठीक है। उन्होंने दिखवाया, तो उस बंदे ने उन्हें बताया, जिसको भी उन्होंने दिखवाया, जो भी थे वो, उन्होंने बोला कि जब से ये कोमा में गई है इनकी वाइफ, ठीक है, तो जो वाइफ के रिलेटिव्स हैं, मतलब वाइफ के जैसे जो भी सगी संबंधी हैं, वो नहीं चाहते कि ये तुम्हारे पास आए, ओके, ठीक है। तो ये जितने दिन से वहाँ पे जा रहा है, इसको डेली खाने में, पानी में, हर चीज़ में मिला के कुछ पिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, जिससे कि तुम्हारी तरफ से इसका इंटरेस्ट लूज़ होते जा रहा है। फिर ये चीज़ जब उनको पता चली, उनको बड़ा वियर्ड साउंड हुआ, क्योंकि वो ऐसा बताते हैं कि और कभी कभी तो वो आ जाते हैं कॉल पे कि हाँ नॉर्मल बात करते हैं, मैक्सिमम वो अब अजीब सी बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल जब बात हुई तो उन्होंने बताया, उस आदमी ने, कि उनको कोई लेडी दिखाई देती है और अपने पास बुलाती है सपने में। ओके,
और उनको पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है उनके साथ, कि वो क्यों कर रहे हैं। उनसे पूछते कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ऐसा बिहेव, कि समटाइम्स तुम लाइक 30 डेज में से तुम 1 वीक तो ठीक हो, लाइक 3 वीक्स तुम अजीब से हो जा रहे हो। तो कभी कभी तुम ठीक हो, कभी कभी सही बात करते हो और बाकी दिन तुम अजीब से हो जाते हो। तो उन्होंने जब सही थे तब उन्होंने बोला कि उन्हें कोई लेडी दिखाई देती है और उन्हें पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहता, मुझे खुद नहीं पता। उनका ऐसा कुछ लॉजिक है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अगर ये कंटिन्यू चलता रहेगा तो वाइफ तो इनकी जो कोमा में गई है ना, वो तो मतलब बचने नहीं वाली है, ठीक है। लेकिन वो जो औरत दिखाई दे रही है वो इन्हें साथ ले जाएगी, ये भी नहीं बचेंगे। पॉइंट यही है इस जो करा जा रहा है इस चीज़ का, कि जब तो हमारी फैमिली का नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होगा। ओके, तो उनका वो रिवेंज ड्रिवन है, रिवेंज चल रहा है बेसिकली, जो उनकी वाइफ, जो फर्स्ट वाइफ है उनकी तरफ से, कि वो उनकी वाइफ जैसी कोमा में गई तो उनके घर वालों ने कुछ करा दिया इस पे, ठीक है, जिससे कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम मेरी बेटी की लाइफ स्पॉइल हो गई है वगैरह वगैरह। अब इसका घर कैसे हाँ, मतलब ये इसका नहीं तो किसी का भी नहीं, काइंड ऑफ ऐसा कुछ हो रखा है, ठीक है। तो ये चलता रहा कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक। जब ये जाके उन्होंने बोला कि पूजा होगी, इनको जाना बंद करना पड़ेगा, भाई वो रुकता नहीं था घर पे, शादी कर ली अपनी सेकंड वाइफ के घर पे, मतलब वो वाइफ अभी अपनी माँ के घर पे रह रही है, उसको लेके भी नहीं गया, वहीं रह रहा है। और वहाँ पे रुकने भी बोलते हैं ना, किसी रात को रुक जाओ, वो कहते हैं कि रात को है ना जैसे 1-2 बजता उठ के भाग जाता है कि नहीं मैं सो नहीं सकता यहाँ पे, मैं बैठ नहीं सकता यहाँ पे, मैं 12 बजे तक रुक सकता हूँ, 1 बजे तक बस सुबह तक नहीं रुक सकता मैं, मुझे जाना ही होगा। एक दिन भी नहीं आया ऐसा। तो ये सोच के देख, आज जब वो पूजा कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, सब नॉर्मल हो गया, वो इंसान वैसे नॉर्मल, उसको तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ हुआ भी था, नहीं हुआ था, ऐसा हो गया उसके साथ। Oh my God. वो नींद से जागा ऐसे। और उसका बिहेवियर, मैंने बाद में भी जाके जैसे बात हुई मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच में कोई और आदमी बात करता था। अब है ये पहले, हाँ, ये अब है पहले वाला कि आओ बैठो, ये 4 चीज़ पूछने वाला। बीच में तो कोई और ही बंदा था जो येस नो आंसर करता था बस, और ये कहता था कि पता नहीं मैं स्ट्रेस में हूँ या कुछ हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे कभी बोल रहा है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, कभी कहता था मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी हम उनकी सेकंड वाइफ का नाम लेके उनसे बात करने की कोशिश करते थे, भाई वो इग्नोर कर देता था, रिप्लाई ही नहीं था। जैसे तुम बात करेगा ना कि यार तुम सेकंड वाइफ को क्यों परेशान कर रहे हो, वो परेशान है, ऐसे कोई आंसर नहीं है। Insane, वो ऐसे बिहेव करेगा तेरे सामने कि जैसे कोई सेकंड वाइफ उसकी है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करती। वही है ना, उस चीज़ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसके ऊपर, तो वो दिमाग से उस लेडी की एग्जिस्टेंस को वॉश आउट कर रहे हैं और उसका अट्रैक्शन सारा बन रहा है फर्स्ट वाइफ के घर की तरफ। ये चीज़ें असर तो दिखाती हैं भाई। उन्होंने तो ये भी बताया था कि जो चीज़ की जा रही है, जो चीज़ पिलाई जा रही है, मैं बता भी नहीं सकता, वो इतनी वाहियात चीज़ है, मतलब जो उसको खाने में या वैसे पिलाया जा रहा है, मतलब मैं पब्लिकली बता नहीं सकता, लेकिन उस बाबा ने बता दिया था कि ये मतलब बहुत ही वर्स्ट चीज़ है जो करी जा रही है उसके साथ, लाइफ ही ख़त्म करने वाली चीज़ है ये। मतलब जो खिलाया पिलाया जाता उसको, क्या है मतलब जिसके जो वो बहुत वर्स्ट चीज़ है, मैं ऐसे कहने और फिर जो कोमा में थी उनकी फर्स्ट वाइफ, वो अभी भी कोमा में है। ओह माय गॉड, क्या खिला रहा है ऐसा कुछ? वो कोमा में गई खिला रहा है क्या कुछ? ऐसा कोई रीज़न नहीं था, मतलब तबीयत बीच में ख़राब चल रही थी, ऑल ऑफ अ सडन वो कोमा में। बस ये वियर्ड था कि जिस दिन तलाक हुआ उनकी शादी हुई और उसके एक विद इन 1 वीक ही वो मतलब कोमा में चली गई। इंसान चेंज ऐसे लगा कि नहीं वो कोमा में चली गई और ये वहाँ जाने लग गया, ऐसे कुछ वियर्ड सा। और जब तक ये लोग ऐसे मिलते थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, जब शादी हुई तभी दिक्कत शुरू हुई। तो कितनी क्रीपीज कहानियाँ हैं, मतलब वही ना कि ब्लैक मैजिक, एक तो चलो पैरानॉर्मल स्पिरिट्स, इसमें आदमी बदल जाता है, क्योंकि ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया। मैं उसको बंदे को 3-4 साल से जानता हूँ और मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई वो बंदा ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल चेंज हो गया था। नहीं तो मैं ज्वेलरी शॉप में जाके 50 बंदे होते थे, मैं उससे मिलता था, बट लेकिन बाद में मिलने मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कोई और बंदा है, ये वो बंदा है ही नहीं जिससे मैं बात करता था पहले बैठ के, जो सजेशन करता था ये नहीं ये लो, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, शादी में ये चीज़ होती है। वो बंदा ऐसे आ रहा कि बस ये रख दिया सामान, लेना है यस नो ठीक है, ऐसे मतलब एक मशीन सी बैठी है कोई। मतलब कि ये है ना कि अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं डालता, वो आगे बात बढ़ाने के लिए। वो रियल बंदा गायब हो गया, ऐसा लग रहा है किसी को थर्ड पर्सन है। उसका कनेक्शन
और सारा जो अफेक्शन और अट्रैक्शन है ना वो अब वहाँ है जहाँ से उसके ऊपर वो सारी चीज़ें हो रही हैं, बाकी उसके लिए अब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ ये हो गया है अब, उसका किसी से अटैचमेंट नहीं, किसी से कोई अट्रैक्शन नहीं भाई है, नहीं किसी तो से वो relation बंदा ने नहीं मुझे है। फ़ोन करके बोला था कि क्या नाम है शिवम, अब आज ज्वेलरी ले लो, कल रेट बढ़ने वाले हैं। और आज की डेट में मतलब वो बंदा ऐसा है कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो कुछ कर या मत कर, क्योंकि ये चीज़ तो इम्पैक्ट उसके करियर पे भी थी ना कि हम ज़्यादा ज्वेलरी खरीदेंगे बेचेंगे। Exactly. अब तो नील लगता है वहाँ जाके बात करने बंदा। वो तो भाई जब उसका सारी तो प्रोफेशन ही वही है कि बेचना, उसको ज़्यादा बातें करनी आनी चाहिए। अब वो जब पूजा खत्म हुई, सब कुछ ठीक हुआ, अब वो ठीक है। सीन यार। अब उसका फ़ोन आ जाता अपने आप ही और अच्छे से बात करता, हाँ कैसे हो, कैसे नहीं हो, खा लिया, अरे वाह अरे वाह, ऐसे। पहले यस नो था बस, जैसे वो क्विज नहीं चलती यस नो वाली, वो थी बस। वही है यार कि ये ब्लैक मैजिक, ये जो कुछ भी चीज़ें हैं कितनी खतरनाक हो सकती हैं एक मोमेंट पे आके। तो फिर से हम लौटेंगे अगले हफ्ते एक और ऐसी ही अमेजिंग कुछ मिस्टीरियस चीज़ों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द रियलिटी रेडियो।